हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे हो, सेफ हो और स्वस्थ हो। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक बचा आईयूपीएससी में, उसके बाद हमारा आईयूपीएससी फिनिश हो जाएगा। और द नेम ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक इज बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड। बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोगों को यूट्यूब एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आते रहे। और गाइस, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो हमारे आईयूपीएससी के लेक्चर 1 से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों का बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जे एडवांस, मेंस और नीट के लिए। देन आप कंटिन्यू लेक्चर्स देखें गाइस, ताकि आप लोगों की कोई भी दिक्कत हो तो वो लिंक हो पाए। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी की सारी क्लासेस जो है इंटरलिंक होती है। तो अगर आप लोगों ने एक क्लास मिस की तो आने वाली क्लासेस में आपको दिक्कत होगी। कंसेप्ट जब नया आएगा तो आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, समस्या काफी ज्यादा होगी। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड का मतलब क्या है, बेंजीन डेरिवेटिव वर्ड से क्या मतलब है। तो बच्चों, इसका सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक बेंजीन है और उस बेंजीन पे आपके पास बेंजीन के अलावा भी कोई ग्रुप लगा हुआ है। दैट मीन्स कि वो बेंजीन से डिराइव है, बेंजीन से उसको डेरिवेशन किया गया है, बेंजीन से उसको डिराइव किया गया है। दैट इज नोन एज बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड। पास में आ गए बच्चों कि बेंजीन से कोई भी ग्रुप अगर कनेक्टेड है दैट इज नोन एज बेंजीन डेरिवेटिव। तो आज हम उन सारे कंपाउंड्स की कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएससी नेम देखने वाले हैं जो कि बेंजीन डेरिवेटिव है। कुछ स्पेशल रूल यहाँ पे है जो हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़े, उन लोगों को हम कवर करेंगे यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा केबीसी राउंड, कौन बनेगा चैंपियन, खेला राउंड स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा खेला प्रारंभ किया जाए। ये हमारे ऑल द बेस्ट वाले लोग आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न। बच्चों, ये दो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हैं, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो कि आप इसका आंसर कैसे करोगे अगर आप जानते हो पहले के रूल के बेसिस पे। तो गाइस, अगर बात करते हैं हमारे फर्स्ट कंपाउंड की, तो बेंजीन से सल्फोनिक एसिड कनेक्टेड है। तो आप इसको यहाँ पे पेरेंट चिन्ह आप ये बनाओगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो द करेक्ट आईयूपीएससी नेम इज बेंजीन, है ना, बेंजीन आएगा। और बेंजीन के बाद 1 पे क्या है, सल्फोनिक एसिड है। तो आप यहाँ पे करोगे बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड। तो ये इसका करेक्ट आईयूपीएससी नेम होगा, जो कि हम लोगों ने शायद पहले पढ़ा भी होगा, दोबारा से रिवीजन हो रहा है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पे COOH है, तो बेंजीन को फिर से पेरेंट चेन बनाएंगे ताकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अब इस बार मैंने COOH के कार्बन को नंबर पर नहीं दिया, तो मैं ओइक एसिड यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आईयूपीएससी नेम होगा बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब गाइस, ये नाम तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। आज हमारा मेन टारगेट है कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है बेंजोइक एसिड। ये नेम आपको ध्यान रखना है, बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड। बच्चों, कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मान लो कुछ और दे रखा है, दूसरा ऑप्शन कुछ और दे रखा है, तीसरा ऑप्शन कुछ और दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन जो बेंजोइक एसिड दे रखा है, बट वहां पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। आप लोग सोचोगे कि सर ने तो बताया था कि आईयूपीएससी में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बट यहाँ तो ये ऑप्शन नहीं है। और आप बोलोगे यार क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए, बोनस होना चाहिए, बट जो करेक्ट आंसर होगा वो बेंजोइक एसिड होगा, यानी कि फोर्थ हमारा ऑप्शन टिक करेंगे। गाइस, इसका पता है रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे मान लो मैं आप लोगों को बोलता हूँ इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम क्या है, तो आप बोलोगे इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम सर बताते हैं अभी बेंजीन है। मैं बोलूंगा कि बेंजीन थोड़ी है, बेंजीन तो कॉमन नेम है। आईयूपीएससी नेम तो इसका साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन होता है, लेकिन हम तो हर बार इसको बेंजीन ही जानते हैं। यानी कि जो बेंजीन कॉमन नेम था, उस कॉमन नेम को आईयूपीएससी वालों ने इतना जबरदस्त तरीके से एक्सेप्ट किया कि हम हर जगह बेंजीन बेंजीन करते रहते हैं, बहनजी बहनजी करते रहते हैं, और वही इसका आईयूपीएससी नाम हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ठीक उसी लॉजिक की तरीके से इस लॉजिक में आप देखो कि बेंजोइक एसिड जो है, मान लो कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और वहां पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो एग्जैक्ट आईयूपीएससी नेम और करेक्ट आईयूपीएससी नेम हमारा बेंजोइक एसिड होगा। हाँ, अगर बेंजोइक एसिड भी ऑप्शन में है और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर जो होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तब बिल्कुल ही होगा, बिकॉज ये एग्जैक्ट आईयूपीएससी नेम, करेक्ट आईयूपीएससी नेम यही। बात आप लोगों को समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे करना है, किस तरीके से करोगे, शाबाश। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, हर एक जगह अप्लाई करने की कोशिश करना, और कॉमन नेम जो मैं बता रहा हूँ बच्चों उसको मेमोराइज कर लेना कि बेंजोइक एसिड हमने यहाँ पे क्यों बोला, कैसे बोला, और ये इसका नेम हमें याद कैसे करना है। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और उसका अगला क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो अगर आप लोगों को आता है तो। देखो, अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, पहले मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा। तो आप यहाँ पे इसको पहले स्ट्रक्चर बना लो अपने हिसाब से, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। तो मैंने इसको अपने हिसाब से बनाया, तो ये C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद O और फिर यहाँ पे CH, तो ये स्ट्रक्चर बन गया।
अब मुझे समझ में आ गया कि मिथाइल ग्रुप है और COOR दैट मींस कि एस्टर है, तो एस्टर के नेम में R सबसे पहले करते हैं, तो मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मिथाइल मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद बेंजीन हमारी पेरेंट चेन है, तो बेंजीन हो गया, और उसके बाद 1 करके एस्टर का जो सफिक्स होगा कार्बोक्सिलेट होगा, बिकॉज बेंजीन को मैंने पेरेंट चेन बनाया है, तो कार्बोक्सिलेट यहाँ पे इसका एग्जिट सफिक्स होगा। कार्बोक्सिलेट ही करेंगे, OH नहीं कर सकते। OH कब तब करते जब यहाँ पे एक नंबर जाता, बट मैंने 1 एक यहाँ नहीं दिया, मैंने 1 यहाँ दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे कार्बोक्सिलेट वर्ड यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट आईपीसी नेम। बट गाइस कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल बेंजोएट, है ना, बेंजोएट। तो ये जो आपको बेंजोएट वर्ड है ना बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि मिथाइल बेंजोएट जो है वो कैसे। अब ठीक उसी तरीके से जैसे बेंजोइक एसिड था वैसे ही मिथाइल बेंजोएट भी होता है। तो अगर आपके पास आईपीसी नेम नहीं है तो इसी को आप आईपीसी नेम की तरह ट्रीट करोगे, इसी को मानोगे, और अगर दोनों ऑप्शन है तो मोर करेक्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे इस बार कैसे कर रखा है इन्होंने, O बना के फिर O से C डबल बॉन्ड O किया, और उसके बाद यहाँ पे C3 किया है, और यहाँ पे लगाया बेंजीन, यानी कि कंपाउंड तो ये भी एस्टर ही है, बट इस बार कार्बन की पेरेंट चेन ये वाली है, यानी कि ये क्या हो गया आपका ब्रांच हो गया। और जब बेंजीन ब्रांच बनती है तो नेम क्या होता है बच्चों, तब फिनाइल बेंजीन का ब्रांच के फॉर्म में नेम होता है, तो फिनाइल, और उसके बाद 2 कार्बन की पेरेंट चेन हो गया तो एथेन, और OH होगा बिकॉज आपने नंबर 1 दे दिया इसके कार्बन को, ये देखो यहाँ पे, तो हम OH यूज करेंगे और E साइलेंट है, तो इसका नेम होगा फिनाइल एथेनोएट। कर लोगे, यहाँ इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं होगा बिकॉज ये कोई बेंजीन इसका पेरेंट चेन नहीं है, तो फिनाइल एथेनोएट जो इसका आईपीसी नेम है वही इसका आईपीसी नेम है, कॉमन नेम हमारे पास नहीं है। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो गाइस अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपके सामने देखोगे आपकी आपके पास ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में यहाँ पे हेलो कार्बोनिल हैलाइड वाला ग्रुप लगा है, जिसमें ब्रोमीन है तो कार्बोनिल ब्रोमाइड बोल दो इसका। तो आपकी पेरेंट चेन यहाँ पे हो गया ये वाली फिर से, ताकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, और इसके हिसाब से बेंजीन आपकी पेरेंट चेन है, तो आईपीसी नेम क्या होगा बच्चों, बेंजीन 1 और कार्बोनिल ब्रोमाइड, ये इसका आईपीसी नेम हो गया कार्बोनिल ब्रोमाइड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो आप कॉमन नेम क्या बताओगे, बताओ इसका। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हम लोगों ने किया था वैसे इसका कॉमन नेम आप लोगों को करना है। शाबाश, ट्राई करो एक बार अपने हिसाब से। तो गाइस इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा बेंजोइल, हाँ बेंजो वर्ड आ गया, बेंजोइल आ गया, और ब्रोमाइड ये है तो यहाँ पे ब्रोमाइड आ गया। और ये कॉमन नेम भी बच्चों उसी तरीके से फेमस है जिस तरीके से बेंजोएट था, जिस तरीके से बेंजोइक एसिड था। तो जब आपके पास बेंजीन कार्बोनिल ब्रोमाइड ना हो ऑप्शन में और बेंजोइल ब्रोमाइड हो तो आपका ये आंसर होगा, अगर दोनों ऑप्शन में आपका आंसर ये वाला होगा। तो बेंजीन 1 कार्बोनिल ब्रोमाइड इसका आईपीसी नेम है, और बेंजोइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है जो कि आईपीसी ने एक्सेप्ट कर रखा है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे। तो ये आपका एमाइड लग रहा है मुझे, CONH, और NH के बाद यहाँ पे CH3 यानी कि 2 डिग्री एमाइड है। और एमाइड हम लोगों को पता है कि कार्बोक्सिमेट होता है, जब पेरेंट चेन बेंजीन बनेगा तो आप इसका करोगे N मिथाइल, आईपीसी नेम कर रहा हूँ मैं पहले से आप लोगों को आता है, थोड़ा सा फास्ट वे में कर लेते हैं अपन। N मिथाइल बेंजीन 1 कार्बोक्सिमाइड, तो ये आपका आईपीसी नेम हो गया इसका कार्बोक्सएमाइड। अब गाइस बात करते हैं कि इसका कॉमन नेम अपन करना चाहें तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिमाइड का जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो होगा बेंजेमाइड। क्या होगा, बेंजेमाइड। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एन मिथाइल तो लगाना पड़ेगा, 2 डिग्री है तो यहाँ एन मिथाइल तो आएगा, एन मिथाइल, ध्यान से देखना स्पेलिंग में क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पर जाएगा आपका बेंज एमाइड। तो ये हो गया आपका एन मिथाइल बेंजेमाइड, याद रहेगा सबको, एन मिथाइल बेंजेमाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर आईपीसी नेम पूछा जाए तो ये नेम होगा, ऑप्शन में अगर ये नाम ना हो तो इसको आईपीसी ने एक्सेप्ट कर रखा है तो आप इसको मानोगे, अगर दोनों होगा तो मोर करेक्ट आईपीसी नेम ही होगा। कर लोगे, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और आएंगे आपके सामने, इन दोनों क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर करना है। फिर से देखो एक बार। तो गाइस इसके स्ट्रक्चर अगर बनाते हो आप एक्सपेंड करके, मगर मैं इसको अपने हिसाब से सेटल करूं तो ये कुछ ऐसा होता है NHCOCH3। हर एक बॉन्ड के साथ मैं स्ट्रक्चर को बना लेता हूं ताकि मुझे कंफ्यूजन कम से कम हो। अब देखो N के बाद बेंजीन है, इस बार आपकी ब्रांच ये बन गया बेंजीन, यानी कि आपकी पेरेंट चेन ये 2 कार्बन की हो गया, तो ये N बेंजीन ब्रांच है तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। तो आप बोलोगे N फिनाइल, और उसके बाद में 2 कार्बन के तो एथेन और एमाइड, बिकॉज आपने इस बार CONH2 के कार्बन को नंबर 1 दे दिया तो ये हो जाएगा एथेनामाइड।
कोई कॉमन नेम इसका होगा नहीं क्योंकि पेरेंट चेन आपकी बेंजीन नहीं है, कार्बन बाहर वाले हैं, तो एन फिनाइल एथेनामाइड इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा, कॉमन नेम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, और साइनाइड ग्रुप के हिसाब से बच्चों इसकी बात करेंगे आईपीसी नेम की, तो पेरेंट चेन आप इसको बना लोगे हमेशा की तरह, बेंजीन को नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा इसलिए, तो आईपीसी नेम इसका हो जाएगा बेंजीन 1, और कार्बोनाइट्राइल इसका यूज करेंगे क्योंकि हमने नंबर 1 CN को नहीं दिया था, तो कार्बोनाइट्राइल इस हमारा सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा। अब गाइस बात करते हैं कॉमन नेम की, तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है बच्चों वो है बेंजोनाइट्राइल। ध्यान से देखना एक बार, बेंजोनाइट्राइल। ठीक उसी तरीके से जैसे बेंजोइक एसिड था, बेंजोएट था, बेंजामाइड था, तो उसी तरीके से ये बेंजोनाइट्राइल होता है। अगर हमारे पास आईपीसी नेम नहीं है तो इसी को आईपीसी नेम मानना है, और अगर दोनों ऑप्शन है तो उस कंडीशन में हमारा आईपीसी नेम जो है वो करेक्ट होगा और कॉमन नेम ये वाला होगा। तो इस तरीके से बच्चों बेंजोनाइट्राइल आप कर, हाँ या ना बोलो फटाफट, बेंजोनाइट्राइल हो जाएगा, शाबाश। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। अगर इसका आईपीसी नेम करोगे, एल्डिहाइड है, बताओ क्या होगा इसका आईपीसी नेम, बेंजीन 1 कार्बोल्डेट, राइट, पढ़ रखा है तो रिवीजन ही चल रहा है अपना, तो ये हो गया आपका बेंजीन 1 कार्बोल्डेट, तो ये आपका हो गया यहाँ पे इसका आईपीसी नेम बेंजीन 1 कार्बोल्डेट। अब बच्चों बात करते हैं इसकी कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, और वो इसका कॉमन नेम होता है बेंज एल्डिहाइड, और हम बोल सकते हैं बेंजिल्डिहाइड। तो बेंजिल्डिहाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12th क्लास में, वहां पे बेंजिल्डिहाइड वर्ड काफी ज्यादा यूज करते हैं, मोर पॉपुलर वर्ड बेंजिल्डिहाइड है, तो ये बेंजिल्डिहाइड आप लोगों को याद होना चाहिए, और इसको आईपीसी ने एक्सेप्ट कर रखा है, तो इसको आईपीसी नेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर आईपीसी नेम ना गिवन हो तो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, COOCO, दैट मींस कि एनहाइड्राइड आ गया इस बार, COO और CO, ये हम लोगों ने एनहाइड्राइड बना दिया, और एनहाइड्राइड बनाने के बाद आपके यहाँ पे बेंजीन की पेरेंट चेन बना दी, यहाँ पे भी बेंजीन की पेरेंट चेन है, तो इसका तो सिंपली अपन आईपीसी नेम कर सकते हैं, एसिड के तरीके से ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उससे बनता है, तो ये बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होगा, इसका आईपीसी नेम बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक, हाँ जी, तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से एग्जैक्ट आईपीसी नेम होगा। अब बच्चों जैसे बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम था बेंजोइक एसिड, तो उसी तरीके से इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। भाई जब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बनता है, तो बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एनहाइड्राइड नहीं बनेगा, तो ये आपको हो जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड होगा, मोर फेमस, मोर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है ना। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों बात करते हैं हमारे एक स्पेशल रूल की, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है स्पेशली, वो स्पेशल रूल क्या है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर करना है, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे स्पेशल रूल क्या है। अब गाइस बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, आपके पास एक तो बेंजीन है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, और एक बाहर 2 कार्बन की ये चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। आप पेरेंट चेन किसको बनाओगे, बस ये बता दो मुझे। हाँ, पेरेंट चेन आप किसको बनाओगे यहाँ पे? सब लोग सोचेंगे कि पेरेंट चेन हमारी बेंजीन बनेगी, बिकॉज बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है। बट गाइस अगर ऐसा होता तो ये स्पेशल रूल क्यों होता, इसको मैं अलग से वीडियो बनाते क्यों, बताओ। तो गाइस रूल ये है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कभी भी एक बेंजीन हो और उस बेंजीन पे कार्बन की चेन हो, वो कार्बन की चेन एक कार्बन की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, और कितने की भी कार्बन की हो सकती है, मिनिमम 1 कार्बन की भी चेन हो सकती है। देखो यहाँ पे 1 कार्बन की चेन है, अगर उस चेन पर एक कार्बन से लेके कितने भी कार्बन की चेन पर कोई भी ब्रांच आ जाए, मान लो सीएल आ जाए, मान लो कोई भी वहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मान लो वहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उस कंडीशन में उस चेन को अपने को पेरेंट चेन बनाना होता है, ना कि बेंजीन को। और बेंजीन को ब्रांच मान के, ब्रांच के हिसाब से इसका नाम फिनाइल करना होता है, बेंजीन नहीं करना होता। फिनाइल नाम करना होता है, बेंजीन नहीं करना होता, समझ गए बच्चों। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से ये बहुत कंफ्यूजिंग रूल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, आईयूपीएससी के सारे रूल यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, बेंजीन पर अगर एक कार्बन से लेके कितने भी कार्बन की चेन हो और उस कार्बन पे कोई ब्रांच हो, कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, कोई वहां पे फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में वहां पे फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, वहां पे उस चेन को पेरेंट चेन बनाएंगे और बेंजीन को ब्रांच बनाएंगे। अब इस कंसेप्ट से आप देखो, तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया 2 कार्बन का। अगर 2 कार्बन का पेरेंट चेन है तो ब्रांच को कम नंबर देने के लिए मैंने 1 नंबर लगा दिया इस कार्बन पे, ठीक है। अब आप करोगे इसका नेम 1,
फिनाइल और 2 कार्बन का कंपाउंड क्या होगा, एथीन। तो इसका एग्जैक्ट आईपीसी नेम बच्चों होगा 1 फिनाइल एथीन, याद रहेगा। कॉमन नेम सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों स्टाइरिन। जो हमारे 12th क्लास की चैप्टर है पॉलीमर और बायोमोलिक्यूलर स्टाइरिन, तो वहां पर हम पॉलीस्टाइरिन पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीस्टाइरिन। और वो पॉलीस्टाइरिन जो पॉलीमर होता है बच्चों, वो बनता है अपना स्टाइरिन से। तो वहां पे अगेन आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे पॉलीस्टाइरिन के फॉर्मेशन में, तो अभी से आपको ये याद रखना है कि बेंजीन पे अगर एथीन लगाओ तो 1 फिनाइल एथीन को हम पॉलीस्टाइरिन को ही हम स्टाइरिन बोलते हैं, और उसी से हमारा पॉलीमर पॉलीस्टाइरिन बनता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। इस बार हमारी पेरेंट चेन क्या होगी, ये वाली। हाँ, इस बार कंफ्यूजन नहीं आएगा ना तुम्हें, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्लोरीन भी ब्रांच है और फिनाइल भी ब्रांच है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट क्लोरीन पहला आएगा, तो आप बोलोगे 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पे लगा है, और 1 फिनाइल, 1 पे फिनाइल लगा है। और उसके बाद आपका 1 क्लोरो 1 फिनाइल और 1 कार्बन की आपकी पेरेंट चेन होगी, तो उसका आईपीसी नेम क्या होगा बच्चों, मेथेन। तो यहाँ पे लोगों को लगेगा कि पेरेंट चेन इसको बना दो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है, तो वो कुछ अलग तरीके से नाम करेंगे, क्लोरोमिथाइल बेंजीन। वो गलत होगा बच्चों, 100% गलत होगा। इसका एग्जैक्ट आईपीसी नेम होगा क्लोरोफिनाइल मेथेन, और वी कैन से 1 क्लोरो 1 फिनाइल मेथेन। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये दो आपके पास क्वेश्चंस है, इनको भी सॉल्व करो फटाफट। अगर इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो पेरेंट चेन हमारा ये होगा, क्योंकि कार्बन की चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है, तो नंबर आप 1 यहाँ पे करोगे, 2 3 यहाँ पे करोगे, आईपीसी नाम करोगे बच्चों तो 1 फिनाइल हो जाएगा। और 1 फिनाइल के बाद 3 कार्बन का है तो प्रोप, और प्रोप के बाद क्या होगा, 1 पे तो इन है, तो प्रोप 1 इन आपका करेक्ट आईपीसी नेम यहाँ पे हो गया। अब बच्चों बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में देखो कि पेरेंट चेन तो ये रहना है। अब पेरेंट चेन यहाँ पे तो मैं मल्टीपल बॉन्ड इधर है, तो मैं पेरेंट चेन को नंबर इधर से करूंगा, क्योंकि ये तो हमारा ब्रांच हो चुका है, तो ब्रांच को कम नंबर और मल्टीपल बॉन्ड को नंबर ज्यादा देना है। तो आपका इस बार नेम होगा 3 फिनाइल, क्या होगा बच्चों, 3 फिनाइल प्रोप 1 इन, और वी कैन से प्रोपीन। तो गाइस इस तरीके से आप देखोगे कि एक तो है 1 फिनाइल प्रोपीन जो कि यहाँ पे हमारे पास है, और एक हमारे पास है 3 फिनाइल प्रोपीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करके इसको ब्रांच मानना है, इसको ब्रांच मानना है। ब्रांच मानोगे तो ब्रांच के हिसाब से ट्रीट करना है, ये नहीं देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है तो इसको पेरेंट चेन बना दो। ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग रूल ये था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, आप लोगों को लगा कि यहाँ पे काफी कंटेंट का क्वालिटी नॉलेज आप लोगों को अवेलेबल मिल रहा है, आप काफी अच्छी क्वालिटी का नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है, आप अगर वीडियो को पसंद करते हो गाइस शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ इसको लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को, एक नए एनर्जी लेवल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।